सोच का शिकार होकर अपनी ज़िंदगी की डोर को तोड़ने के बारे में सोचने लग जाता है। वह अपने ऊपर समाज की सोच को हावी होने देता है। ऐसी ही एक कहानी सुमन की है, जो रंग के भेदभाव के कारण अपने मायके से लेकर ससुराल तक सिर्फ उपेक्षा का शिकार होती रही। क्या सुमन भी जीवन के इस कठिन मोड़ का सामना करेगी, या बीच रास्ते में ही उसकी हिम्मत जवाब दे देगी? आइए जानते हैं इस कहानी के बारे में। रोज की तरह सुमन आज फिर सुबह जल्दी उठी। रोज के काम से निपटकर सबके लिए सुबह सुबह चाय बना रही थी। सबको चाय देते हुए जैसे ही सुमन अपने कमरे में गई और आशीष को चाय देने लगी, आशीष ने चाय पीते ही बोला, ये कैसी चाय बना रखी है, बिल्कुल अपने जैसी काली। दूध डालना भूल गई क्या? रोज के तानों से तंग आ चुकी सुमन अपने मायके से लेकर ससुराल तक सिर्फ अपने सांवले रंग को लेकर ताना ही सुनती थी। पढ़ाई में हमेशा फर्स्ट आने वाली सुमन आज दुनिया के बर्ताव से थक गई थी। MBA में 80% लाने वाली सुमन को जिंदगी ने 20% की भी खुशियां नसीब नहीं होने दी। आखिर किस तरह का भेदभाव है यह? कोई उसे मन की आंखों से क्यों नहीं देख पाता? क्या सब कुछ ऊपरी सुंदरता ही होती है? क्या उसके अंदर छिपी प्रतिभा को कोई नहीं देख सकता? जब वह मायके में थी, उसकी दादी से लेकर उसके पापा सभी उसके रंग को लेकर उसके साथ भेदभाव ही नहीं करते, बल्कि उसे ताना भी सुनाते। सिर्फ एक माँ ही थी जो उसे बहुत प्यार रखती थी, साथ ही उसे समझाती भी थी। लेकिन जब से उसकी शादी हुई, ना उसे कभी उसके पति ने समझने की कोशिश की, ना ही उसे पत्नी का दर्जा दिया। अपने पति और ससुराल वालों के लिए बस एक काम वाली बाई से ज़्यादा वह कुछ भी नहीं थी। आशीष ने शादी भी सिर्फ दहेज के चक्कर में ही उससे की थी। रोज की तरह आशीष आज दफ्तर के लिए निकल रहा था कि पीछे से सुमन ने लंच बॉक्स देने के लिए आवाज़ लगाई। तभी आशीष का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। कितनी बार बोला है, तुम पीछे से टोका मत करो मुझे। एक तो तुम्हारी शक्ल देखकर जब भी मैं ऑफिस जाता हूँ पूरा दिन खराब हो जाता है। सुमन सिसकती हुई किचन में गई और कोने में जाकर फूट फूट कर रोने लग गई। आज जितनी बेइज्जती महसूस कर रही थी, इतनी बेइज्जती आशीष ने उसकी पहले कभी नहीं की। सुमन सोच रही थी कि क्या उसे अब अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर देना चाहिए। आखिर समाज की बनाए दकियानूसी सोच सुमन पर अब हावी होने लगे थे।